नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव से हालात बिगड़ गए। स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेंट्रल स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2025 शुरू हो चुका है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की योग्यता, दस्तावेज और अंतिम तारीख की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। योग्य छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। इस योजना से लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। राजस्थान की एक महिला विधायक नेपाल में फंस गई है। नेपाल में चल रहे बवाल के कारण उनकी वापसी मुश्किल हो गई। विधानसभा स्पीकर ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। परिवारजन भी लगातार संपर्क साध रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए पेश हुए बिल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद किसी भी व्यक्ति को जबरन या लालच देकर धर्म बदलने से रोकना है। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार इसे आवश्यक बता रही है। सचिन पायलट के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने साफ कहा कि आलाकमान जो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि अभी संगठन चुनाव की तैयारी कर रहा है और किसी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान से चलने वाली फ्लिक्स बस को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से यात्रियों को दिल्ली, जयपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों तक आसानी से किफायती सफर करने का विकल्प मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे सड़क परिवहन को और आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। राजस्थान में स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई मरीज सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष वार्ड बनाए हैं और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच और इलाज जरूरी है, वरना खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को लेकर डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान ने कदम उठाया है, वैसे ही देश के अन्य राज्यों को भी यह कानून लागू करना चाहिए ताकि समाज में धार्मिक सद्भावना और व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RVUL ने 2163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकें। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अंतिम तारीख तक फॉर्म भरना जरूरी है। हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में एक हेरिटेज गलियारा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। कंपनी का दावा है कि इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। राजस्थान में 2163 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं, जिनके लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकें। ये भर्तियां राज्य के विभिन्न विभागों में होंगी। युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर और उदयपुर शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन शहरों ने प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वायु बनाए रखने के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। स्थानीय प्रशासन और जनता की भागीदारी से यह उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे राज्य का मान बढ़ा। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने का बिल पास होते ही सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक के एक बयान पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। हालांकि सरकार ने इसे समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। इस दौरान विधानसभा में माहौल काफी गर्म हो गया और बहस लंबी चली। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की विशेष ट्रेन 14 सितंबर को रवाना होगी। ये यात्रा सरकार की योजना के तहत होगी, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने यात्रियों के आराम और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। इससे बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। लाखों उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। RPSSSC ने राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड कृषि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती कृषि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर देने वाली है। आयोग ने पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है।
वेब के राष्ट्रीय महामंत्री परांडे ने कहा कि विस्थापित हिंदुओं के लिए संगठन सशक्त नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि वेब इन परिवारों के पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार काम कर रहा है। संगठन चाहता है कि सरकार भी इनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे। जोधपुर के मंडोर में रावण की पूजा होती है। यहाँ श्रद्धालु मानते हैं कि यह मंदोदरी का मायका है, इसलिए रावण का सम्मान किया जाता है। दशहरे पर यहाँ खास आयोजन होता है और लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और अब भी कायम है। राजस्थान विधानसभा में नया बिल पास हुआ है। अब मछलियों का शिकार करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि यही फैसला जलजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए इस संदेश से छात्रों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। राजस्थान सरकार बिजनेस बढ़ाने के लिए खास योजना ला रही है। यहाँ बिजनेसमैन को करोड़ तक का लोन मिलेगा और उस पर ब्याज की 8% सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे राज्य में उद्यमियों को राहत मिलेगी और नए उद्योग लगाने की राह आसान हो जाएगी। सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन युवाओं के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। उन्होंने मिलकर 48 केक काटे और आतिशबाजी कर खूब जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। पायलट के समर्थकों में इस मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजस्थान सरकार ने कहा है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि किसी किसान को दिक्कत नहीं होगी। ये कदम किसानों के हित में है और उन्हें उचित दाम दिलाने में मदद करेगी। कमजोर मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। कहीं फसलें बर्बाद हो गईं, तो कहीं घर और सड़कें डूब गईं। अब लोग सरकार से राहत पैकेज और मदद का इंतजार कर रहे हैं। किसान खास तौर पर प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी उपज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जयपुर से जोधपुर का सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। सरकार 11,492 करोड़ की लागत से नया एक्सप्रेसवे बना रही है। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। हाईवे की चौड़ाई 350 मीटर होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डिनर देंगे और सांसदों, मंत्रियों को जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। लक्ष्य साफ है कि 100% मतदान हो और कोई भी वोटिंग से गायब न रहे। इसीलिए हर स्तर पर रणनीति बनाई गई है। राजस्थान के उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। राज्य सरकार अब उन्हें 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यह योजना छोटे किसानों को राहत देगी जिनके पास आधुनिक उपकरण नहीं है और जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। और राज्य की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।